सबसे पहले महात्मा की कथा सुनाई। महात्मा यानी महत्व। देखिए आप सब लोग जानते हैं वर्तमान युग कलयुग है। कलयुग में कोई भी काम करने से पहले व्यक्ति ये सोचता है कि काम करेंगे लेकिन हमें मिलेगा क्या। प्रॉफिट एंड लॉस का जमाना है, लाभ और हानि का। किसी मित्र ने पूछा जरा शाहबाद तक चलोगे मेरे साथ, तो मित्र बोला चलेंगे लेकिन हमें क्या मिलेगा। बोले चलो कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे। एक उदाहरण के बोले हाँ चलो ठीक है चल रहे हैं तुम्हारे साथ। कोई भी काम करने से पहले हम ये सोचते हैं कि इस काम को करेंगे तो मिलेगा क्या। भागवत लिखने वाले वेद व्यास जी बहुत दूर दृष्टि के व्यक्तित्व थे। वो जानते थे कलयुग में आदमी सबसे पहले पूछेगा कथा कराएं तो मिलेगा क्या। सबसे पहला प्रश्न यही करेगा। तो ये समझाने के लिए कि मिलेगा क्या, तो इसका महत्व समझाया। महत्व यानी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, महत्वता क्या है। जैसे एक उदाहरण से समझिएगा। एक कोई व्यक्ति आए भी साधारण भेष में और आपके पास बैठ जाए, तो आप सब लोगों को लगेगा कि कोई नॉर्मल व्यक्ति है। और तभी कोई कान में आके कहे भैया आपके पास में जो बैठे हैं वो अपने जिले के जिलाधिकारी हैं, डीएम हैं। ये बताने से पहले कि वो डीएम हैं, वो जिलाधिकारी हैं, ये बताने से पहले वो व्यक्ति आपकी नजरों में बिल्कुल साधारण था। और जैसे ही ये पता चलेगा कि जिलाधिकारी हैं तो तुरंत उनके प्रति सोचने का नजरिया ही बदल जाएगा। केवल एक उदाहरण ले रहे हैं आपके साथ। ऐसे ही जब तक हमें किसी व्यक्ति का महत्व पता नहीं था, ये पता नहीं था उसका औहदा क्या है, उसकी पदवी क्या है, उसकी शक्ति क्या, उसका पावर क्या है, तो हम नॉर्मल समझ रहे थे। लेकिन जैसे ही पता चला कि उसकी महिमा ये है, वो तो फला है, वो तो मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, कुछ भी हैं। सांसारिक उदाहरण ले रहे हैं केवल, क्योंकि बिना उदाहरण के बाद शायद न समझ आए। अच्छा एक उदाहरण और समझो, इसे तो बिल्कुल पक्का है समझ में आ जाएगा। एक फल बेचने वाला व्यक्ति था, तो चलो फल हटाओ, सब्जी वाला था। सब्जी वाले की दुकान में कई प्रकार की सब्जियां रहती हैं। एक दिन क्या हुआ, उसका 100 ग्राम का जो बांट होता ना, बांट तौलने वाला, वो खो गया। तो उसकी दुकान में एक पत्थर पड़ा था। पड़ोसी की दुकान से उसने 100 ग्राम का बाट मांगा। एक तरफ 100 ग्राम रखा, एक तरफ वो पत्थर रखा। इत्तेफाक से वो 100 ग्राम का पत्थर निकल आया। बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल 2 लाइन का उदाहरण है, बात अच्छे से समझ आ जाएगी। तो उसने सोचा चलो ठीक है, ये पत्थर 100 ग्राम का है, जब भी कोई 100 ग्राम की कुछ चीज मांगेगा, मिर्च, अदरक, धनिया, तो दे दिया करेंगे इसी पत्थर से। वो पत्थर समझ करके सब्जी देता रहा। कई बार कुछ बकरियां बकरे आ जाते तो उसी पत्थर को मारता भगाने के लिए। कई बार वो पत्थर टोकरियों के नीचे हो भी जाता, फिर ढूंढता तो मिल जाता वो पत्थर। एक दिन क्या हुआ, उस सब्जी वाले की दुकान में एक जौहरी आया। अब आधे से ज्यादा लोगों को तो पूरी कथा समझ आ गई होगी जौहरी का नाम सुनते ही, फिर भी सुनो। जौहरी आया, उसने कहा भैया हमें 100 ग्राम मिर्च दे दो। तो वो तौलने लगा। तो जौहरी ने जैसे ही पत्थर देखा तो सब्जी वाले को कहता भैया ये तुम क्या कर रहे हो। सब्जी वाले को लगा कि ये पत्थर को 100 ग्राम से कम समझ रहा है, इसलिए कह रहा है कि क्या कर रहे हो। तो बोला बाबूजी आप चिंता नहीं करो, ये पत्थर 100 ग्राम का ही है, कम नहीं, आप कहीं भी तौलवा लेना। बोले मैं ये नहीं कह रहा कि ये पत्थर कम है। बोले फिर क्या कह रहे हो। बोले मैं ये कहना चाहता हूँ जिस पत्थर से तू मिर्च तौल रहा है ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। अरे बाबूजी क्या बात करते हैं, हम तो कब से इसी पत्थर को प्रयोग कर रहे हैं 100 ग्राम के रूप में, साधारण ही है। बोले तुझे मेरी बात का विश्वास नहीं, मैं शहर का जौहरी हूँ, ये अनमोल हीरा है। और तुझे विश्वास नहीं है तो बंद कर अभी दुकान और किसी दूसरे जौहरी से इसका मोल पता कर ले। ये मत कहना क्या ये हीरा है, उसको पूछना जाकर के इस हीरे की कीमत कितनी है। अगर ये कहेगा कि ये पत्थर है तो जौहरी समझ जाएगा
तो ये पूछना कि इस हीरे की कीमत कितनी है। वो दौड़ा दौड़ा गया और दूसरे जोहरी को दिखाया, का ये पत्थर में बेचना चाहिए, हीरा में बेचना चाहता हूं, जरा इसकी कीमत बताओ। उस जोहरी ने जैसे ही वो हीरा देखा बोला, भैया तुझे पता है तू इस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति है, इस पूरे शहर कस्बे में इस पत्थर की कीमत कोई नहीं दे सकता। इतना सुनना था, उसका पूरा भाव उस पत्थर के प्रति बदल गया। कहां तो अभी वो पत्थर कभी टोकरी के नीचे, कभी बकरी भगाने के काम, कभी बकरा भगाने के काम आ रहा था। उसके पास में जो पैसे थे उसने बढ़िया तिजोरी खरीदी और उस पत्थर को तिजोरी के अंदर विराजमान करवा दिया, बिठा दिया। कब? बोले जब उस पत्थर की, उस हीरे की महाराज उसे जब उसका इंपोर्टेंस पता चला, जब उस पत्थर की कीमत पता चली, जब उस पत्थर का महत्व पता चला, तो महाराज वो तिजोरी के अंदर बंद हो गया। इससे पहले क्या था? इससे पहले तो एक साधारण सा सब्जी तौलने के काम आ रहा था। कहने का मतलब, अगर इस भागवत को हम केवल मनोरंजन का साधन समझते रहेंगे तो हो सकता है अनुज भैया से कह जाएं दो चार लोग, मजा नहीं आ रहा, कथा में कहां से पकड़ लाए।